नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश की बात। और आज हम देश की बात करेंगे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जी से। पाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद आपका। पाल साहब, सरकार बने हुए 6 महीने हो गए हैं और सरकार के इन 6 महीने के कामकाज को आप किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि अगर सरकार के काम का मूल्यांकन आप करें तो ये शायद पहली बार है कि किसी केंद्र की सरकार की 6 महीने के अंदर जितनी उसकी देश के अंदर उसको सफलता मिली हो, उतनी ही सफलता देश के बाहर भी मिली हो अंतर्राष्ट्रीय या विदेश नीति में। और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। 6 महीने पहले अगर आप चुनाव के कार्यकाल को देखें तो उस समय परिस्थितियां ये थी कि पूरे देश में एक उदासीनता लोगों में थी। महंगाई और भ्रष्टाचार दो एक ऐसे अहम मुद्दे हो गए थे देश की जनता के सामने कि लोगों को अपने राजनीतिक नेतृत्व से और सरकार से लोगों को एक मायूसी सी होने लगी थी। और आप शायद इस 6 महीने में अगर उन दो मुद्दों पे जिस पे देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, ये आज पहली बार 68 रुपये से 52 रुपया हो गया पेट्रोल का। और डीजल का भी दाम जिस तरीके से घटा है 6 महीने में 6 बार, जहां निरंतर 50 पैसे प्रति माह डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही थी, एक एक बार में कई कई रुपये में बढ़ोतरी होती, वहां लगातार गैस के सिलेंडर हो या डीजल हो, पेट्रोल हो। लेकिन पाल साहब, जो बात आपने बताई कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, गैस के दाम कम हुए हैं, लेकिन इनके दाम बढ़ने के बाद जो और चीज़ों की महंगाई बढ़ी थी वो तो वहीं की वहीं है, वो तो कम नहीं हुई है। दूसरी अहम बात, पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए कम हुए हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का जो रेट है वो एकदम से गिर गया। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यानी 6 महीना पहले तक, ये दाम 132-35 डॉलर पर बैरल तक पहुंच गया था और आज खिसक के ये 70 और 60 के बीच में प्रति बैरल है डॉलर। देखिए, जनता के सामने सवाल कभी उस समय भी अगर अंतर्राष्ट्रीय, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब पेट्रोल के डीजल के दामों में, क्रूड ऑयल में प्रति बैरल की दामों की कमी होती थी, तब भी आपने देखा कि मांग उठती थी कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल और पेट्रोल के क्रूड ऑयल में काफ़ी कमी हुई, लेकिन भारत सरकार की कंपनियां उस समय दामों में कमी नहीं करती थी। और जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बढ़ता था तो दाम में और वृद्धि हो जाती थी। तो उस समय निरंतर दामों में लगातार वृद्धि हो रही थी। आज देश की जनता को क्या चाहिए? आज देश की जनता को, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई, लगातार हर महीने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आ रही है। तो स्वाभाविक है कि एक मध्यम वर्गीय या किसान जिसको सिंचाई के लिए चाहिए, आज एक राहत है। आपने देखा होगा एक रिपोर्ट कि देश में अब महंगाई जो प्राइस इंडेक्स है वो पिछले 5 वर्षों में सबसे लोएस्ट बेंचमार्क पे है। और जहाँ पे प्याज 100 रुपये तक पहुँच जाता था या और इस तरीके से सब्जियों के भाव या चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे, आज वो एक नियंत्रित है। तो स्वाभाविक है महंगाई पे भी अंकुश लगा है। और दूसरी तरफ कि जहाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स इस देश से अपनी पूंजी को ले जा रहे थे बाहर, कोई निवेश करने के लिए तैयार नहीं था। आज पूरी केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नज़रिया बदला है। आपने देखा अभी जापान के दौरे पे प्रधानमंत्री ने 2,10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की पेशकश की है। चाइना के राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने बुलेट ट्रेन में इन्वेस्ट करने की बात कही है। यहाँ तक कोरिया हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, तो आज भारत में फिर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और ये एक इंटरलिंक्ड है। जब तक फॉरेन या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, पूंजी निवेश नहीं होगा, तो पूंजी निवेश नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगा, और एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं जनरेट होगा तो विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा। तो ये स्वाभाविक है कि पूरे देश की इकोनॉमी जो है वो पूंजी निवेश पे या इन्वेस्टमेंट पे ही। तो कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है कि जो वादा किया गया था अच्छे दिन लाने का, वो अच्छे दिन आने वाले हैं या आ गए हैं या अभी कहीं? अगर आप देश की जनता से पूछें तो प्रजातांत्रिक प्रणाली में क्या पैमाना होता है? 6 महीने पहले अगर हमारी सरकार केंद्र में बनी, उस 6 महीने के बाद अगर अच्छे दिन नहीं आए होते तो हरियाणा में जहां कांग्रेस की सरकार थी 10 वर्षों से, महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस एनसीपी के नेतृत्व में सरकार 15 वर्षों से थी, और जहां हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के केवल 4 विधायक थे, संगठन भी मजबूत नहीं था, महाराष्ट्र में भी हम शिवसेना के साथ बहुत जूनियर एलाइज थे,
एक छोटे पार्टनर थे। आज दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। महाराष्ट्र एक देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, एक कॉस्मोपॉलिटन स्टेट कहा जाता है कि जहाँ पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर जगह का व्यक्ति मिलता है, दक्षिण भारत का भी, उत्तर भारतीय भी व्यक्ति है। तो वहाँ का अगर जो फैसला हुआ है इस चुनाव में, वो फैसला पूरे देश की भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। हरियाणा का फैसला इस तरीके से, जो नॉर्थ इंडिया का जो एक हार्ट बेल्ट कहा जाता है, उस हार्ट बेल्ट में लोगों का दिल कहा जाता है, उसका फैसला। और अभी जब जम्मू कश्मीर का और झारखंड का चुनाव होगा, उसको भी आप देखेंगे भाजपा के पक्ष में जा रहा है। फिर जब दिल्ली और बिहार का होगा तो अब मैं समझता हूँ अच्छे दिन इसी को है। जनता को अगर अच्छा दिन नहीं लगता तो न हमारी हरियाणा में सरकार बनती, न महाराष्ट्र में बनती। या मैं जम्मू कश्मीर या झारखंड की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी आप ही सब लोगों के द्वारा जो भी सर्वे आ रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है और सरकार बनने की पूरी संभावना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, कई मुद्दों पर अभी कांग्रेस ने एक डॉक्यूमेंट निकाला, उसने कहा साहब जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार, ये यू टर्न सरकार है। तमाम बड़े बड़े मुद्दों पर जिनको वादा किया, बड़े बड़े दावे किए गए थे चुनाव से पहले, बड़े बड़े वादे किए गए थे, उन तमाम मुद्दों पर सरकार एक एक करके यू टर्न ले रही है। मतलब काला धन के बारे में था भाई 100 दिन में ले आएंगे, नहीं आया, और कई सारे इस तरह के मुद्दे हैं। 25 यू टर्न कांग्रेस ने गिनवाए हैं। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी के पास अगर मुद्दा कोई होता तो आपने देखा चुनाव के बाद महीनों उनका मुद्दा था कि उनकी पार्टी के नेता को बिना संख्या बल हुए नेता प्रतिपक्ष का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके पास कोई मुद्दा होता तो आपने देखा कि अगर एक मंत्री ने कुछ कही बात जिसके लिए प्रधानमंत्री दोनों सदनों में जा कर के और वो खेद प्रकट कर ले, खुद मंत्री ने दोनों सदनों में जाके खेद प्रकट किया, उसके बाद भी कई दिन तक सदन को बाधित करते रहे, तो इससे साफ है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। और जहाँ तक आप ये बात कहते हैं कि यू टर्न लेने की बात, मैं समझता हूँ कि ये भी कोई मुद्दा नहीं है। देश की जनता ये जानती है कि ये नई जो सरकार आई है वो हमारे लिए कौन से कदम उठा रही। आज देश में 8 करोड़ ऐसे परिवार जिनके अभी बैंक में खाते नहीं थे, जिनको बैंक में बिना किसी के तस्दीक किए हुए और बिना पैसा जमा किए हुए उनके पास हाथ में पासबुक नहीं आ सकता था, आज प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन धन योजना में जीरो बैलेंस पे आज उनका खाता खुलवा दिया, बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के। केवल आईडी कार्ड अगर आपको हो कि आप भारतीय नागरिक हैं, और दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना ना हो कि परिवार का मुखिया की मृत्यु हो जाए तो 1 लाख रुपया उसके खाते में आ जाएगा बिना किसी प्रीमियम के। व्यक्ति परिवार सब स्वस्थ है, हेल्थ इंश्योरेंस में बिना किसी प्रीमियम के 30,000 रुपये आ जाएगा। और अगर 6 महीने थोड़ा भी उस खाते पे लेन देन करते रहे 150 का भी, तो 5,000 रुपये की ओडी, जिसके लिए गांव के गरीब आदमी को अपनी पायजेब, अपनी करधन, अपनी पायल गिरवी रख करके अपने घर के परिवार को अपने सुहाग का इलाज कराना पड़ता था। तो आज इतनी बड़ी एक सोशल सिक्योरिटी, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देश के उन गांव गरीब खेत खलिहान में गरीबों को मिला है जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमें इस तरह की कोई सरकार आर्थिक सुरक्षा। जी पाल साहब, आपने बहुत बेबाकी के साथ जवाब दिए हैं तमाम सवालों के। अभी हम और आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर होते हैं और देश में इस वक्त मौजूद कई और मुद्दों पर बातचीत करते हैं जगदम्बिका पाल साहब के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।